आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, महागठबंधन ने 243 सीटों पर 255 उम्मीदवार उतारे हैं, यानी वे कम से कम 10 से 11 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। लड़ाई और दोस्ती एक साथ कैसे रह सकती है? पूनावाला ने सवाल उठाया कि जो दल टिकट वितरण और सीट शेयरिंग जैसे बुनियादी मुद्दों पर एकमत नहीं हो सकते, वे बिहार के विकास के लिए कैसे साथ आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन अब एक टुकड़े टुकड़े गठबंधन बन गया है, जो केवल सत्ता के लिए एकजुट दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखरा हुआ है। देखिए, एक तरफ है एनडीए मिशन और विजन के साथ, इसीलिए एक साथ मिशन विजन पर काम करते हुए फर्स्ट फेज ऑफ नॉमिनेशन फाइल करने से पहले ही हम लोगों ने कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, कहाँ से कौन प्रत्याशी लड़ेगा, प्रत्याशियों की सूची, सब कुछ डिक्लेयर कर दिया था। और आज जब हमने देखा है कि सेकेंड फेज नॉमिनेशन का ख़त्म हो चुका है, उस समय तक भी क्लियर नहीं है कि महागठबंधन में है कौन। भाई, जेएमएम है या निकल गई? वीआईपी कितनी सीट पर लड़ेगी? लेफ्ट कितनी सीट पर लड़ेगी? कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी? और 143 सीट्स पर यूनिलैटरली बिना किसी से पूछे आरजेडी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। यहाँ पर चेहरा कौन होगा ये भी क्लियर नहीं है, एजेंडा क्या होगा ये भी क्लियर नहीं है। तेजस्वी जी अपना नाम आगे करते हैं, राहुल गांधी ओवर रूल कर देते हैं। तो एक तरफ मिशन विशन है एनडीए के साथ और दूसरी तरफ केवल कंफ्यूजन है, केवल डिवीजन है और अपना अपना एम्बिशन है। अब सोचिए, 243 सीट्स पर महागठबंधन ने 255 कैंडिडेट्स उतारे हैं। इसका मतलब कि कम से कम 9, 10, 11 सीटों पर ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और कहते हैं फ्रेंडली फाइट। भाई, कुश्ती और मस्ती, कुश्ती और दोस्ती साथ में कैसे हो सकती है? और फाइट कर रहे तो फ्रेंड कैसे हैं? तो इसका मतलब साफ है, जो लोग टिकट बंटवारे में एक नहीं हो सकते, सीट शेयरिंग में एक नहीं हो सकते, क्या बिहार की उन्नति प्रगति के लिए एक हो सकते हैं? और अब तो हमने देखा है कि केवल पिता बनाम पुत्र नहीं, भाई बनाम भाई नहीं, भाई बनाम बहन नहीं, पार्टी के भीतर भी इनके सिटिंग विधायक, कांग्रेस के हो या आरजेडी के हो, टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता उसको मान भी रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ये टुकड़े टुकड़े अलायंस बन चुका है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।